हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन अकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के उम, अध्याय नंबर 3 में मौलिक अधिकारों को। अध्याय नंबर 3 मौलिक अधिकारों को, जो अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है, क्या है, वर्णन किए गए हैं। और ये हमारे मौलिक अधिकार जो हैं, ये से अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें बिल ऑफ राइट्स या क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। संविधान का मैग्ना कार्टा भी इन्हें कहा जाता है। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 में, भाग 5 में, भाग 2 में, भाग 3 में। तो देखो, भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आयरलैंड के संविधान से। भाग 5 में क्या है, संघ है। क्या है? संघ है। जबकि भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान के नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जानते हो, 23 से 25 में है। 23 से 25 में है। सूचना का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 क्या कहता है, धर्म, लिंग, जाति, वंश के आधार पर विभेद का। ठीक है। देश के बाहर किसी भी, अनुच्छेद 19 जो है, देश के किसी भाग में बसने का अधिकार है, ये भी है। तो सूचना का जो अधिकार है ये नहीं है, राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार नहीं है। तो अनुच्छेद जो ये सूचना का अधिकार है ये नहीं दिया गया, ये मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। जबकि ये सूचना का अधिकार जो है अधिनियम 2005 के तहत इसको लिया गया। ये एक विधिक अधिकार है। कैसा? ये विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 21 में किया गया है। तो देखो, समता का अधिकार किया गया है। समता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 में किया गया। किसमें? अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। जबकि अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 19 में क्या है, अनुच्छेद 19 जो है, आपकी स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में दी गई हैं। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। हाँ? और जबकि अनुच्छेद 20 क्या है, दोष सिद्धि से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और अनुच्छेद 21 में क्या है, अनुच्छेद 21 में किस से संबंधित है? अनुच्छेद जो 21 है ये आपका किस से संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद जो 15 है, क्या है, अनुच्छेद जो 15 है आपका, अनुच्छेद 17 जो है, अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत करता है। किसका? छुआछूत का अंत करता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, लिंग, जाति, वंश के आधार पर विभेद है। 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता। अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। तो इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता है। अनुच्छेद 16 जो है अवसर की समता, अवसर की समानता, ये भी है। अनुच्छेद 17 जो है उपाधियों का अंत, गलत। अनुच्छेद 18 जो है, अनुच्छेद 18 सैन्य उपाधियों की अनुभूति, ठीक है, ये भी है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आंसर हो जाएगा, यही सही सुमेलित नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। सभी अधिकार हैं, लेकिन जो आपका जो है कौन सा, ये आपका संपत्ति का अधिकार है, जो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे क्या बना दिया गया है, एक इसे क्या बना दिया गया है, ये है इसे
क्या बना दिया गया, ये विधिक अधिकार है। क्या एक अधिकार है, ये विधिक अधिकार बना दिया गया है। ये अनुच्छेद किस में रखा गया, अनुच्छेद 301 के तहत में, अनुच्छेद 301 के तहत इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है 1978 से 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? विधियों के समान संरक्षण में, भाषण की स्वतंत्रता में, संघ बनाने की स्वतंत्रता में, कि कार्य और सामग्री की सुरक्षा में। तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो संबंधित है भाषण की स्वतंत्रता में निहित है। किसमें? भाषण की स्वतंत्रता में निहित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को, 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं को, 8 प्रकार की स्वतंत्रताओं को, 9 प्रकार की स्वतंत्रताओं को। तो अनुच्छेद 19 जो है भारतीय संविधान, वो कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। कौन कौन सी? अभिव्यक्ति की, सम्मेलन करने की, संघ बनाने की, अबाध संचरण मतलब भ्रमण करने की, निवास करने की, और जीविकोपार्जन मतलब व्यापार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। कौन कौन सी? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन या संघ सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, अबाध संचरण की स्वतंत्रता, और निवास की स्वतंत्रता तथा व्यापार की स्वतंत्रता। तो 6 स्वतंत्रताएं हमें प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन से, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद जो 20(3) है इसमें यह प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 20(3) में प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान किया गया है? कि इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति है वो स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। जबकि अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 22 क्या है? दोष सिद्धि के संबंध क्या है? अनुच्छेद जो 22 है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। जबकि अनुच्छेद 74 में क्या है? अनुच्छेद 74 में क्या किया गया है? अनुच्छेद 74 में आपकी क्या है? मंत्रिपरिषद है। संघ के लिए, राष्ट्रपति के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी उसके बाद। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है। क्या है? राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, कि धार्मिक अधिकार है? तो ये एक मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। एक मौलिक अधिकार है। जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। अनुच्छेद 21 के तहत है, मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, मूल अधिकार है, कि संविधानिक अधिकार है, कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये अनुच्छेद जो 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, ये मूल अधिकार है। क्या है? एक फंडामेंटल राइट्स है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो ये आपका अनुच्छेद 24 है जो बालकों के लिए नियोजन के नियोजन से संबंधित है। प्रत्यक्ष नियोजन के से प्रत्यक्ष संबंधित है, क्योंकि बालकों के नियोजन के प्रतिषेध का प्रतिबंध करता है। क्या करता? प्रतिबंध करता है। क्योंकि कहता है 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखानों आदि में क्या किया नहीं किया जाएगा। ठीक है, उन पर प्रतिबंध लगाता है। अगला क्वेश्चन से, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 25 द्वारा, अनुच्छेद 26 द्वारा, अनुच्छेद 27 द्वारा, कि अनुच्छेद 28 द्वारा। तो करों की जो क्या है, किसी धर्म के विशेष संवर्धन के लिए करों को भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है, तो वो अनुच्छेद 27 में दी गई। किसमें दी गई? अनुच्छेद 27 में कहा गया है किसी ऐसे कर को वो क्या कर सकते हैं, व्यक्ति देने के लिए बाध्य नहीं करेगा, जो क्या होता है, जो किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति में खर्च हो रहा हो। क्या हो रहा है? किसी धर्म की उन्नति में खर्च हो रहा, किया जा रहा हो, तो वो देने के लिए क्या होगा? कर देने के लिए बाध्य नहीं होंगे।
अगला क्वेश्चन से रिक्त स्थानों की पूर्ति। अधिकार कर्तव्यों को बाधित करते हैं, को अनुदेशित करते हैं, कि के में निहित होते हैं, कि विरोध करते हैं। अधिकार जो होते हैं वो कर्तव्यों को क्या करते हैं भाई, अनुदेशित करते हैं। क्या करते हैं? अनुदेशित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्नलिखित में से कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का, कि पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963 का, कि शर्मा बनाम कृष्ण 1959 का, कि बम्बई राज बनाम बलसारा 1951 का। तो मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधान जो था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967 का था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि मूल अधिकारों में कोई भी किसी भी प्रकार